ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले साचे दरबार की जय। आप लोगों ने कल के एपिसोड में सुना था कि किस प्रकार भगवान परशुराम जी एवं भगवान श्री रामचंद्र की मध्य में जो वार्तालाप विवादास्पद हुआ था, फिर अंत में भगवान परशुराम जी जब श्री रामचंद्र भगवान का मूल स्वरूप को पहचान लिए, तब उन्होंने अपना क्रोध को शांत करके फिर वहां से प्रस्थान किए थे। रास्ते में भगवान परशुराम जी चल ही रहे थे। तरह तरह की बात में मन में अनेक प्रकार बात चल रही थी। वो सोच रहे थे कि किस तरह मैंने एक इतना बड़ा जघन्य अपराध कर्म किया है। मैंने मुनि कश्यप को संपूर्ण पृथ्वी दान की प्रतिज्ञा करके संपूर्ण क्षत्रिय को विनाश करने के लिए हाथ में हथियार उठाया। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? हाँ, मेरा मति विभ्रम, मैं क्या बोलूं, ऐसा क्यों हुआ? भयंकर जो शत्रु है मनुष्य का, वो है क्रोध, जिसने मुझे मोह की खाई में पटक दिया। क्रोध ही तो है जो तप की मृत्यु कहा जाता है। क्रोध ही तप का विनाश का होता है। जो सात्विक बुद्धि से उत्पन्न व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति से उसी तरह दूर हट जाता है, जैसे कि कोई कामुक जार व्यक्ति को देखकर सती स्त्री दूर हट जाती है। क्रोधी में शुद्ध विचार कैसे मिल सकता है? क्रोधी व्यक्ति के अंदर शुद्ध विचार देखने को मिलता ही नहीं। अगर हम क्रोधी व्यक्ति के अंदर में शांत स्वरूप देखना चाहते हैं, तो मान ऐसा है कि किसी कोढ़ी व्यक्ति की जो शरीर में कोढ़ी हो गए हो, उसकी शरीर में सुंदरता देखने की जैसा लगता है। इस धरती पर पिशाच और क्रोधी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही ऐसे जघन्य अपराध करते हैं
पुत्र पत्नी किसी को भी नहीं छोड़ते, जहां तक कि वो क्रोधी व्यक्ति अपने गुरुजनों की भी हत्या करने में कोई संकोच नहीं करता है। क्रोध ही महान शत्रु है। ऐसा कुकर्म क्रोध ने ही मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। क्रोध के वशीभूत होकर ही तो मैंने क्षत्रियों को दूध में बच्चों को भी हत्या कर दी। उन क्षत्रियाणियों के हाथों से छीनकर मैंने उनके शिष्यों को हत्या की। मेरा हृदय कितना निष्ठुर था। मैंने क्षत्रिय शत्रुओं को, शिष्यों को ऐसे हत्या की। सुंदर सुंदर उन बच्चे, दूध मुहे बच्चों को हत्या कर दी। यह क्रोध कितना भयंकर है। कितने राजकुमार को मैंने हत्या कर दिया है मात्र एक पिता का प्रतिशोध के कारण। कितने उन नवजात शिशुओं को हमने हत्या कर दिया है। इसका समूल कारण है मेरा क्रोध। बदलाव भावना में मैंने ये क्या कर डाला। क्रोध ही संपूर्ण विनाश का कारण है। इसी से यह सारा अनर्थ हुआ है। महाशक्तिशाली क्रोध रूपी अजगर सांप ने मेरे सारे गुणों को डस लिया है और कुछ इसी तरह मैंने सोचते सोचते ये सब कुछ अनर्थ कर्म किया है। मुझे क्रोध पर ऐसा कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार परशुराम जी सोचते हुए रास्ते में चल रहे थे। अचानक एक अजनबी पुरुष से मुलाकात हुई। वो पुरुष देखने में कुछ अटपटा सा था। उनका सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर, हुष्ट पुष्ट भी था। उनकी आंखें भी बहुत ही तेज और सुंदर। उनकी देह में तो धूली धूसरित सब कुछ लगा हुआ था, मानो कि वो भस्मधारी है। और उनका व्यवहार ऐसा लग रहा था कि कुछ पागल जैसा हो। वो कौन थे? वो मुनि श्रेष्ठ महात्मा एवं महापुरुष की तरह देखने वाले तो लग रहे थे। उस ब्राह्मण में किसी तरह की पहचान दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल नग्न, जैसे कि कोई दिगंबर धारी हो और सारी देह में, शरीर में धूल धूसर कीचड़ लपेटे हुए एक मदोन्मत्त हाथी की तरह वो खड़ा था। उसे देखकर परशुराम के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगे कि सत और असत लक्षण से युक्त विलक्षण आचार ये व्यक्ति कौन है? क्या ये कोई महापुरुष है अथवा कोई जागरूक व्यक्ति है? जैसे कि मान लो भेष बदलने अभिनेता को पहचानना बड़ा कठिन होता है, उसी तरह इनके संबंध में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यदि यह पागल है तो फिर इसमें इतना तेज कहां से आया जो मैं देख रहा हूं? फिर एक दृष्टि से देखता हूं कि यह रास्ते को कलुषित कर रहा है, तो ये साधु कैसे मान लूं? इससे लगता है कि अपने स्वरूप को छिपाए ही निश्चय कोई महापुरुष है। यह सोचकर उसने उसकी परीक्षा लेने के प्रयास
परशुराम जी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे पुरुषोत्तम, आप कौन है? आप महापुरुष की तरह प्रतीत होते हैं, कृपया अपना परिचय अवगत कराएं। परशुराम जी की बात सुनकर वो जोर से ठहाका मारकर हंस दिया और इन पर पत्थर के टुकड़े फेंकते हुए भागने लगा। फिर अनाप शनाप बकवास करते हुए पागल की तरह चेष्टा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर परशुराम जी ने भागकर लपककर उनका हाथ पकड़ लिया। उसे पकड़कर परशुराम जी पुनः सोचने लगे, इस तरह इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसकी असलियत जानकारी के लिए हमें पुनः इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए निश्चित किया कि महापुरुष को थोड़ा बहुत गालियां भी दे दिया जाए। हो सकता है गालियां सुनकर वो कुछ बोलने लग जाए। गाली और अपमान से वो व्यक्ति थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, चेहरे पर थोड़ा भी विकार नहीं दिखाई दिया। यह देखकर तब परशुराम को लगा कि ये निश्चय ही कोई महापुरुष ही है, क्योंकि महापुरुष व्यक्ति का यही लक्षण है, जो अपमान, सम्मान, गाली इन सब से वो परे रहते हैं। वह अपने अवस्था में स्थिर रहते हैं। तब उस मुनि की चरण में गिरकर परशुराम जी ने प्रार्थना की और मुनि ने प्रसन्न होकर इन पर अनुकंपा करते हुए कहा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, हे भार्गव, तुमने मुझसे पूछा तुम कौन हो। सुनो, तुम, ये तो जाना हुआ सा सवाल है। पीसे हुए को पीसने जैसे निरर्थक बात है। यदि तुम अर्थात त्वम, यदि तुम को नहीं जानते तब भी ये प्रश्न बेकार ही है। कोई यदि शरीर से ज्ञात होता है तो बतलाओ। यह आप एक उदाहरण दृष्टि से मानो, किसी व्यक्ति का नाम शरीर से ही रखा जाता है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए और फलाने व्यक्ति का देहांत, स्वर्गवास हो गया है, इसका मतलब स्वर्गवास फलाने व्यक्ति जैसे कि नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो शरीर यहीं पड़ा है। जो शरीरवान है, जो शरीर में स्थित होते हैं, वो दूसरे को तुम कैसे बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्योंकि जो शरीर में रहते हैं वो दूसरे को दूसरा शरीर मानते हैं, लेकिन जो आत्मवान होते हैं वो दूसरा को दूसरा नहीं मानते। चिदात्मा तो अजय है, अतः उसे तुम जान नहीं सकते हो। जैसे कि ये अन्न है, इसे तुमने साक्षात देखा है, इसलिए इसमें तुम्हें संशय नहीं हुई। परंतु अन्न के अंदर जो गुण है, उस गुण का सभी अन्न में वही दिखाई देता है। उस गुण को अगर तुम पहचान रहे हो तो तुम ये पूछने का अधिकार नहीं है। इस तरह उनकी बातें सुनकर परशुराम जी की वचन, बुद्धि और पौरुष स्तब्ध हो गए और थोड़ा लजाते हुए परशुराम जी ने फिर प्रार्थना की, प्रणाम किया
हे महापुरुष, आपने उत्तर में जो कुछ कहा उसे मैंने ठीक ठीक समझा नहीं, अतः आप अपना शिष्य मानकर मुझे संपूर्ण विस्तार से समझाने की कष्ट करें। परशुराम जी की प्रार्थना सुनकर दया से उस महात्मा का दिल भर आया। तब उन्होंने बड़ी मीठी आवाज से कहना प्रारंभ किया, हे परशुराम, अपने विशिष्ट गुण के कारण त्रिलोक में विख्यात मुनि अंगिरा के पुत्र संवर्त नाम से मुझे जानो। बची बात मेरी स्थिति की है, वो भी बतलाता हूं, मन को स्थिर करके सुनो। पहले की बात है, एक बार मेरा गुरु के भाई से झगड़ा हो गया। उसी से मेरा मन काफ़ी दुख हुआ, जिसके कारण मेरी ये दयनीय स्थिति हो गई। पुनः मुझे गुरु दत्तात्रेय ने ठीक ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा को ही सर्वव्यापी मानकर तथा उसी को विलास सबका समझकर रहो। इस शरीर से किसी व्यक्ति का झगड़ा हो जाए तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो अभय मार्ग में आश्रय करने वाले हो, तो तुम्हें भय किस बात की है? और उनकी बात मानकर ही मैं निश्चित शाम से ऐसे कठपुतली की तरह घूम रहा हूँ। मुनिवर की बात सुनकर परशुराम जी फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि कृपा कर मुझे कल्याणकारी निर्भय मार्ग पर अधिरोहित करे। ऐसा परशुराम के कहने पर दयाद्र हृदय में मुनि ने फिर से कहा, सुनो वत्सो, सर्वार्थ संग्रह का सार मैंने तुम्हें बतला दिया, पर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो अनेक तरह से अनर्थकर एवं भयंकर है। जैसे कि भाग्य से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति अपने रास्ते से चल रहा है, उस रास्ते के बारे में उसको ज्ञात नहीं है, वहाँ चोर लुटेरे सब है, मार्ग पर निर्भय होकर वो चल रहा है उसको, क्योंकि उसको रास्ता का ज्ञान ही नहीं है। अपने अज्ञान के कारण उस रास्ता पर पग पर वो दुख झेलते, डरते, सहमते और वो कल्याण की कामना से जाता रहता है। मान ले इसी तरह ही ये संसार की राह है, और इस संसार के राह पर सन्मार्ग के जानकर किसी भी पुरुष श्रेष्ठ से प्रबोधित होकर सुमार्ग का आश्रय ग्रहण कर कुमार्गियों से हंसते हुए जैसे मैं चल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा। अरे भाई, जिस रास्ते में आप चल रहे हो, आप उस रास्ता का आपको ज्ञान नहीं है और वो रास्ता कितना कठिन है। आप तो सोच रहे कि ये मेरे कल्याण और वो तो मुझे सुख देने वाला रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में दुख ही दुख मिलता है। तो ये अज्ञानता ही है आपको उस रास्ता में आगे की तरह ढकेल रहा है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये रास्ता सही नहीं है तो आप जाना ही बंद कर दोगे। और इसी प्रकार वो मुनि भी, उनको ज्ञान है। अब जो कल्याणकारी मार्ग की बात कर रहे हैं वो कल्याणकारी मार्ग क्या है? कल्याणकारी मार्ग ये है कि जो अपने आत्मा में स्थिर होना, यही मार्ग है। बाकी तो ये संसार बेकार है। और ऐसे संसारी व्यक्ति को देखकर वो हंस रहे थे और घूमते रहते थे। सांसारिक मार्ग उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुख भोगते हुए भी मोहवश लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। अति अधम व्यक्ति ही इस सांसारिक जंजाल में
सुख बुद्धि से भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे जैसे लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वो दुर्लभ है। इसलिए संसार मार्ग में वैराग्य बुद्धि, जो वैराग्य बुद्धि है वो कैसे प्राप्त है? वो गुरु के उपदेश से। गुरु के उपदेश से ही आपको संसार का सही मार्ग पता चलता है और गुरु कृपा से ही वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें आत्मभाव की उपलब्धि कर सबके मन में एक ही, सबके हृदय में एक ही आत्मा हो, सब एक ही है, वो ज्ञान सिर्फ गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति में उसी भगवती का एकमात्र आभास जानकर सब में अपनी आत्मभूति से शक्ति चक्रात्मक उस पराशक्ति को जानना चाहिए। जगत गुरु का संयोग प्राप्त कर निडर होकर, हे परशुराम मेरे जैसे जहाँ चाहे वहाँ विचरण करो, अपनी आत्मा को ही सब में और सबकी में अपने आत्मा को अवस्थित जानो। मैं एक पिंड हूँ, इस विचार को उखाड़ फेंको, अपने को सबका ज्ञात मानो। यह शरीर नाशवान है, इसका तो नष्ट होना निश्चित है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। और जो आत्मवान में स्थित होकर जो विचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को संसार का किसी प्रकार का भय नहीं रहता। पहले संसार के मार्ग में जो दोष है उसको जानो। जब तक आप संसार के मार्ग का दोष ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। विरक्ति भाव संसार से उत्पन्न होता ही नहीं है। संसार का सारा संक्षेप मैंने ये तुमको बतलाया, इसका हमेशा अभ्यास करो और कोई प्रयास करो किसी प्रकार से निर्भय होने का, और निर्भय होने का यही एक मूल सूत्र है। मुनि वर्ग बात के सुनकर परशुराम जी की जो ज्ञान है वो समझ नहीं पाए, क्योंकि परशुराम जी जिस मार्ग में चल रहे थे उतने ही जल्दी शीघ्रता से कोई वेदांत ज्ञान समझ में आ जाए ये असंभव है। फिर परशुराम जी ने कहा कि हे महापुरुष, आपने जो सार वचन कहा है वो मेरे समझ में नहीं आया। मेरी इस मंद बुद्धि को जानते हुए आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ। जब परशुराम जी ने पुनः प्रार्थना की तब मुनि ध्यानस्थ हो गए और संपूर्ण होने वाले घटना को ध्यान में जानकर मीठी आवाज़ से कहा कि हे परशुराम, मैंने जो कुछ कहा था वो पुनः कहता हूँ, सुनो। यह मार्ग इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। कलुषित हृदय वाले लोग की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि यह विचार ऊर्ध्वभाव स्थित है, सुज्ञेय नीति है, पर बोलने में उतनी आसान है जितना समझना बड़ा कठिन है। अति औलौकिक वृत्ति होने के कारण ये दुर्लभ भी है। माँ त्रिपुरा की चरण सेवा के बिना यह ज्ञान प्राप्त संभव नहीं है, और वो भी गुरु कृपा से ही संभव है, अन्यथा नहीं। उसका भी कारण है सत्संग, क्योंकि ये सब सत्संग का मूलक है। आप सत्संग में बैठो, आप धीरे धीरे महात्मा महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त करो,
और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसलिए हे परशुराम, तुम गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाओ, उनकी आराधना करके उनको संतुष्ट करो, वो शीघ्र ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है। सघन रात में राह से भटक राही को सूर्य के बिना कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधकार जब तक हटेगा नहीं, जब तक प्रकाश के मार्ग में नहीं जाएगा, तब तक उसकी जीवन अंधकार ही है। इसलिए उस प्रकाश स्वरूप गुरु की शरण में जाना उचित है। जिसको वेदांत का कुछ ज्ञान ना हो, वो मेरे बात को कैसे समझ सकता है। जैसे कि अंधे की आंख में आंजन लगाने वाले की तरह होता है। इसलिए आप गुरु की शरणागत में जाइए, अपने शिष्यत्व का ग्रहण कर गुरु की शरण में पूर्ण समर्पित हो जाइए। बिना गुरु चरण की कृपा से भला किसको मनवांछित फल मिल सकता है। तीनों लोक में समृद्ध व्यक्ति भी धनादि के जो प्राप्त करता है, वो भी मात्र गुरु कृपा से। इसी से यहाँ तुम शीघ्र ही गुरुचरण के पास जाओ। प्रपंचरित वृद्धि से एक बार उनकी आराधना करो। गुरु प्रसन्न हो जाने पर आपको तीनों लोक में ऐसा कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगा, सब सुलभ हो जाएगा। वे गुरु दत्तात्रेय के वो योगियों में योगी, उनके आश्रम में आप जाओ। अभी वो आश्रम में विराजमान है और वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मेरी यह आशीर्वाद है, तुम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अपने रास्ते में प्रस्थान किए और परशुराम जी ने गुरुदेव की शरणागत होने के लिए वो आगे निकल गए। अगला एपिसोड में आप सुनेंगे कि कैसे परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं और उनसे कैसे संवाद होता है। यह आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए साचे दरबार।